हाय गाइस, मेरा नाम प्रियांक है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कस्टम रिकवरी के बारे में। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कस्टम रिकवरी काम कैसे करती है, अलग अलग टाइप की कस्टम रिकवरी आती है, बेस्ट वन आपके लिए कौन सी है एंड कैसे इंस्टॉल करना है, एंड 2-3 मेथड्स है इंस्टॉल करने के, सेफेस्ट वाला कौन सा है। अगर आप कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली इस वीडियो में कस्टम रिकवरी इंस्टॉलेशन भी है। वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल, जहाँ पे मैं नथिंग फ़ोन 1 पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके बताऊंगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको पार्ट स्किप करना है आप कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो पहले तो समझते हैं रिकवरी क्या होती है। रिकवरी बेसिकली जब भी आपका फ़ोन बूट होता है उसके पहले कुछ चीज़ें बूट होती है, उसको कहा जाता है बूट लोडर, और बूट लोडर के बाद आता है रिकवरी। अब अगर आपको रूट एक्सेस चाहिए तो ऑब्वियसली फ़ोन स्टार्ट होगा, उसके पहले ही आपको कुछ करना होगा, इसीलिए कस्टम रिकवरी कहा जाता है। दिसी अभी रिकवरी आप समझ गए क्या होती है। अब सिंपल टर्म्स में समझते कस्टम रिकवरी और स्टॉक रिकवरी क्या है। हर एक फ़ोन ऑलरेडी एक रिकवरी के साथ आता है, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो आपका फ़ोन का मैन्युफैक्चरर है वो रिकवरी यूज़ करके फ्लैश करता है या फिर बूट लोडर से फ्लैश करता है। सो उसके लिए रिकवरी ज़रूरी है, एंड अगर कस्टम रिकवरी हो तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। एंड इन सिंपल टर्म्स, अगर लेमैन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो रिकवरी बेसिकली आपके सिस्टम फाइल्स को माउंट करने में हेल्प करता है। तो अब आप समझ गए रिकवरी क्या होता है। अब बहुत सारे टाइप्स है रिकवरी के। बहुत नोन टाइप है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। अब ये क्या है, टच स्क्रीन वाली रिकवरी है जिसमें आपको सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट, और सारे रिकवरीज कस्टम रिकवरीज में सारे सेम ऑप्शंस होते हैं। तो ये टच बेस्ड रिकवरी जो है ये ऑरेंज कलर की है, थोड़ी सी ऐसे GUI है। इसके पहले जो आती थी उसे कहा जाता था TWRP रिकवरी। अब ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जैसी ही थी, बट कुछ थोड़े बहुत चेंजेस थे इस रिकवरी में, एंड ये थोड़ा ब्लैक कलर का थीम, थोड़ा सा कस्टमाइज नहीं था। इसके पहले जो आता था CWM रिकवरी होती थी। अब CWM रिकवरी क्या होती थी, ये टच स्क्रीन नहीं चलता था इसमें, और बटन्स वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन दबा के आप ऊपर या नीचे जाते थे, एंड लॉक बटन से आप उसको सिलेक्ट करते थे ऑप्शंस को। सो दिस इज समथिंग जो स्टॉक रिकवरी में भी था, उसी का वर्जन था क्लॉकवर्ड मोड रिकवरी या CWM रिकवरी। अब कुछ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर यूज़ करते हैं कुछ ऐसी रिकवरीज जो बेसिकली आपको फाइल परमिशन दे देती है, एंड उसके बाद आप फाइल्स को डिलीट करके पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। और इसका एक डिटेल्ड वाला मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी अवेलेबल है, रिसर्च पेपर मैंने जो लिखा हुआ है प्रैक्टिकली करके। सो प्रैक्टिकली करने की बात आ गई तो लेट्स इंस्टॉल कस्टम रिकवरी। मेरे पास नथिंग फ़ोन 1 है और आज हम लोग इसके ऊपर एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे। अब कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है एक जिप फाइल और एक IMG फाइल। अगर आप दोनों मेथड में कंफ्यूज हैं, सिंपल टर्म में बताऊं, जब भी आपका फ़ोन अपडेट होता है तो एक जिप फाइल डाउनलोड होती है जिसको फ्लैश करते हैं, एंड उसके बाद फ़ोन अपडेट होता है। बट इमेज फाइल एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली अगर आपका फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है तब वो फ्लैश मारते हैं। अब दोनों चीज़ में सिस्टम के फाइल्स ही मॉडिफाई होते हैं, बट जो जिप फाइल वाला मेथड है वो सेफ़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू इमेज वाला मेथड, बिकॉज IMG फाइल जो इमेज वाला मेथड है वो थोड़ा परमानेंट है, एंड वो थोड़ा सा एक प्रॉपर मेथड है। जबकि अगर आपको टेम्पररी सेफ बूट करना हो रिकवरी में तो जिप वाला यूज़ होता है। डिपेंडिंग, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप इमेज वाले फाइल के साथ जाइएगा। सो आई गेस आपको ज़्यादा नॉलेज आ गई है, अब प्रैक्टिकली फ्लैश करके देखते हैं। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका फ़ोन जो है वो OEM अनलॉक होना चाहिए एंड बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, चाहे आपका फ़ोन रूटेड हो या ना हो। कुछ लोग रिकवरी फ़ोन को रूट करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, सो इवन इफ़ आपका फ़ोन रूटेड नहीं है फिर भी OEM अनलॉकिंग एंड बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। मेरा फ़ोन रूटेड है एंड एज यू कैन सी मैं क्या करूँगा, मैं बूट लोडर मोड में जाऊँगा। बूट लोडर मोड और रिकवरी मोड का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। वॉल्यूम अप की और पावर बटन दबाने के बाद आप बूट लोडर मोड में जाते हो, एंड आपको क्या करना है, आपको जो इमेज फाइल है उसको फ्लैश करना है, एंड ADB 15 मिनट्स ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने हैं, जिसके बाद आप बूट लोडर मोड में जा सकते हो, फास्ट बूट, रिबूट, बूट लोडर टाइप करके, एंड इमेज फाइल को बूट करना है। अब रिकवरी को बूट करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इमेज फाइल को सिर्फ बूट कर सकते हो या तो आप बूट फाइल को फ्लैश कर सकते हो। फ्लैशिंग परमानेंट होगी, जबकि अगर आप बूट करोगे तो टेम्पररीली आप वो रिकवरी में बूट होगे, एंड आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। यूजुअली फॉरेंसिक के केसेस में
हम सिर्फ टेम्पररी बूट करते हैं क्योंकि हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं इन फाइल सिस्टम, सो आप वो भी कर सकते हो। सो ये जो रिकवरी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है एंड कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस है। अगर आपको परमानेंटली फ्लैश करना है इस रिकवरी को तो आप मोर में जाके यहाँ पे मोर सेक्शन में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा फ्लैश करंट ऑरेंज फॉक्स। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी रिकवरी परमानेंटली फ्लैश हो जाएगी। अगर आपके पास एक जिप फाइल है तो उसे फ्लैश करने से सिस्टम में चेंजेस होते हैं एंड फॉरेंसिक के केसेस में यूजुअली हम जिप फाइल यूज़ नहीं करते हैं। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ जिप फाइल को फ्लैश करने के बाद आपको सिस्टम मॉडिफिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो यहाँ पे मैंने IMG फाइल यूज़ किया है एंड फास्टबूट बूट स्पेस आपकी जो फाइल है उसका नाम यानी boot.image जो भी फाइल आपकी है उसका नाम यूज़ करके आप फास्टबूट से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब CWM रिकवरी में आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेना नहीं पड़ता है, जबकि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में आपको एक फिक्स अप्लाई करना पड़ता है एंड ये फिक्स अप्लाई करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो रीबूट का ऑप्शन मांगेगा। जैसे ही आप रीबूट करोगे यू विल नोटिस दैट ये परमानेंटली फ्लैश हो गया है। अगर आपको सिर्फ बूट करना है सो इन दैट केस आपको जो रिकवरी का नाम है उसके आगे बूट लिखना है, जबकि अगर आपको फ्लैश करना है तो आपको परमानेंटली फ्लैश करने के लिए फास्टबूट फ्लैश फिर कौन सा पार्टीशन आपको फ्लैश करना है जो कि बूट इमेज रहेगा हमारे केस में, और फिर फाइल का नाम डालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, रिकवरी फ्लैश करने के बाद आपको मैजिक्स की फाइल फिर से फ्लैश करनी पड़ेगी एंड द रीज़न बीइंग मैजिक्स भी बूट इमेज को फ्लैश करने के बाद ही या फिर बूट इमेज को मॉडिफाई करने के बाद ही काम करता है। सो अगर आपने कस्टम रिकवरी डाली है तो रिकवरी को फिर से आपको मैजिक्स में ओपन करके उसको मॉडिफाई करके वो फाइल को भी फ्लैश करना होगा। इन मोस्ट सिनेरियोज रिकवरी फ्लैश करने के बाद आपका रूट एक्सेस चला जाएगा एंड अगर आपका रूट इमेज या फिर रिकवरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैजिक्स के प्री रूट एप्लीकेशन के साथ तो आप वो भी कर सकते हो। सो एज यू कैन सी रूट भी हो चुका है एंड कस्टम रिकवरी भी है। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स लॉट। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, कुछ हेल्प हुई है, कुछ नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय द वे अगेन मेरा नाम प्रियांक है, मैं इम्पेरेटिव बिजनेस वेंचर का CTO हूँ एंड आप मेरी चैनल देख रहे हैं।